रोहित का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव का नाम था धर्मपुर, जहां न सड़कें पक्की थी, न स्कूलों में शिक्षक पूरे होते थे। रोहित के पिता एक मामूली किसान थे, जिनकी सालाना आमदनी इतनी भी नहीं थी कि साल भर का राशन ठीक से चल सके। घर में कुल 5 सदस्य, माता पिता, 2 बहनें और रोहित। रोहित बचपन से ही बहुत होशियार था। वो दूसरों बच्चों से अलग सोचता था। जब बच्चे खेतों में दौड़ते खेलते थे, तब रोहित एक पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी किताबें पढ़ा करता था। किताबें भी कहाँ मिलती थीं? गांव के स्कूल की लाइब्रेरी में जो फटे पुराने पन्नों वाली किताबें रखी थी, वही उसका खजाना थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, हमें गरीबी विरासत में मिली है, लेकिन अगर तू चाहे तो इसे यहीं खत्म कर सकता है। ये शब्द रोहित के दिल में गहराई तक बैठ गए थे। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई। हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना, अक्सर भूखा रहना, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। 9वीं से आगे पढ़ाई के लिए उसे पास के कस्बे में जाना पड़ा। वहां रोजाना बस पकड़ना, देर रात लौटना आसान नहीं था। पैसे बचाने के लिए वो बस से जाने की जगह पैदल ही चल दिया करता। गांव के लोग ताने मारते, पढ़ाई लिखाई छोड़ खेत देख, पढ़ लिखकर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। लेकिन रोहित ने तय कर लिया था, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। 7वीं में 80% अंक आए, पूरे ब्लॉक में टॉप किया। अब लोग कहने लगे, शायद ये लड़का कुछ कर दिखाए। 12वीं के बाद उसने इंजीनियर बनने का सपना देखा, लेकिन कैसे? कोचिंग की फीस 8000 रुपये थी और घर की साल भर की आमदनी उससे भी कम। मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए, पिता ने ट्रैक्टर बेच डाला। रोहित को कोटा भेजा गया, भारत का कोचिंग हब। कोटा की दुनिया अलग थी। यहाँ हर गली में एक सपना पल रहा था और हर रात एक उम्मीद टूट रही थी। हॉस्टल के एक छोटे कमरे में रोहित अकेला रहता था। कई बार भूखा सोना पड़ता। बाहर के लड़कों के पास अच्छे नोट्स, फैंसी फोन, ट्यूटर थे। रोहित के पास सिर्फ एक चीज थी, जिद कुछ बनकर दिखाने की। 1 साल की मेहनत के बाद रोहित ने IITG का एग्जाम दिया, लेकिन रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। उस दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना नहीं खाया, रोया भी चुपचाप। लेकिन फिर माँ की चिट्ठी खोलकर पढ़ी, बेटा, जो गिरता है वही उठता है, हार मानना हमारी आदत नहीं, तू अगर फिर खड़ा हो सका तो जीत पक्की है। रोहित ने एक बार फिर किताबें उठाई, इस बार और ज्यादा अनुशासन और ज्यादा मेहनत। अगले साल उसने GE एडवांस्ड क्लियर किया और IIT कानपुर में दाखिला मिल गया। गांव में मिठाइयां बांटी, पिताजी की आंखों में पहली बार रोशनी दिखाई दी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कॉलेज में सब अंग्रेजी में बात करते थे, रोहित तो हिंदी मीडियम से आया था। पहले सेमेस्टर में कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, प्रेजेंटेशन के समय उसे चुप कर दिया जाता। लेकिन उसने एक बात सीखी, कमजोरी को कमजोरी मत मानो, उसे ताकत बना दो। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठा अंग्रेजी सीखता, वीडियो देखता, लिखने बोलने की प्रैक्टिस करता। 20 साल में वो वही छात्र बन गया जिसे सब प्रॉब्लम सॉल्वर कहते थे। B.Tech पूरी होने के बाद उसके पास बड़ी कंपनियों के ऑफर थे, लाखों की सैलरी। लेकिन उसने कुछ और सोचा था। उसने नौकरी छोड़ दी और UPSC की तैयारी शुरू कर दी। लोगों ने कहा, पागल हो गया है, इतना अच्छा पैकेज छोड़ दिया। रोहित मुस्कुराया और बोला, मेरा सपना सिर्फ खुद का करियर नहीं, दूसरों की जिंदगी बदलना है। अब दिल्ली की सिविल सर्विस कोचिंग में फिर वही संघर्ष। 2 घंटे पढ़ाई, न्यूज़पेपर, नोट्स, टेस्ट सीरीज। पहला अटेम्प्ट असफल, दूसरा अटेम्प्ट इंटरव्यू तक पहुंचा लेकिन चयन नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट टॉप 20 में चयन। आज रोहित एक IAS अधिकारी है। वही लोग जो ताने मारते थे, अब उनके बच्चे उसकी मिसाल देते हैं। उसके गांव में आज स्कूल की बिल्डिंग बनी है, अस्पताल खुला है। वो जहां भी पोस्टिंग में जाता है, वहां बदलाव की हवा बह जाती है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसने कहा, मेरे माता पिता का विश्वास और मेरी हार नहीं मानने की आदत। कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर मेहनत सच्ची हो। हार असली तब होती है जब आप मान लेते हो। संसाधन नहीं, सोच जरूरी होती है। जितने बड़े सपने होंगे, उतनी ही बड़ी परीक्षा लेगी जिंदगी।